हमने इंडियन सिनेमा को उभरते हुए देखा है, बॉयकॉट करते ना बॉयकॉट होते हुए देखा है। जानी दुश्मन का सुहाग रात वाला सीन देखा है। हम तो मूवी में कार्टून एनिमेशन को देखा है। कृष और रावण की सुपर हीरो मूवीज देखी है। अब बारी है ब्रह्मास्त्र के अस्त्रावर्ष की और हम आगे देखेंगे 500 करोड़ में बनने वाली पोन्नियिन सेल्वन। बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड, मॉलीवुड, बॉलीवुड, गॉलीवुड, लॉलीवुड और अरे यार सैंडलवुड। इतना सारा इंडियन सिनेमा है। अब आज की फिल्म्स में वो पावर है कि हमें एक दूसरी वर्ल्ड का एक्सपीरियंस करवा सकती है और इसको पॉसिबल करने के लिए यूज होता है वीएफएक्स का। विजुअल इफेक्ट्स को डिजिटली इंप्लीमेंट किया जाता है क्योंकि लाइव एक्शन शॉट्स में उनको शूट करना या तो बहुत ही डेंजरस होता है या तो वो पॉसिबल ही नहीं होता है। तो फटाफट समझाओ ना। हाँ, कई तरह के वीएफएक्स का यूज किया जा सकता है और शुरू करते हैं सीजीआई से। अब इसकी हेल्प से हम बड़े बड़े क्राउड्स जनरेट कर सकते हैं, मॉन्स्टर्स को डिजाइन कर सकते हैं, बिल्डिंग में एक्सप्लोजन दिखा सकते हैं, गन शॉट्स को और रियलिस्टिक दिखा सकते हैं, बाहुबली मूवी के बड़े बड़े फोर्ट्स बना सकते हैं, फैन मूवी में शाहरुख खान को और यंग दिखा सकते हैं जिसको कहते हैं डिजिटल डी एजिंग, और कभी कभी कंट्रोवर्सी से बचने के लिए भी सीजीआई का यूज कर सकते हैं। पर अगर ये CGI है तो फिर VFX क्या है? CGI तो पूरे VFX प्रोसेस का एक पार्ट है। अब मीनल मुरली के सीन को देखिए जिसमें एक्चुअल फाइटिंग सीन को मिक्स किया गया है कंप्यूटर जनरेटेड ऑब्जेक्ट से, जिससे हमें एक रियलिस्टिक एनवायरनमेंट की फीलिंग आती है। अब ये पॉसिबल हुआ है VFX सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स की 3D मॉडलिंग करते हैं। कंप्यूटर जनरेटेड ऑब्जेक्ट्स, मिनिएचर मॉडल्स, ब्लू या ग्रीन स्क्रीन, अब इन सब का यूज एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। VFX आर्टिस्ट कंपोस्टिंग का यूज करके कई सारे अलग अलग एलिमेंट्स को एक साथ जोड़ते हैं जिससे हमें क्रिश जैसे विजुअल सीन्स देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी की। आने वाली मूवी आदि पुरुष में मोशन कैप्चर का यूज होगा। अपडेट देने के लिए थैंक्स जूलियन। मोकैप के यूज से एक्टर के परफॉर्मेंस को कैप्चर किया जा सकता है, जैसे बॉडी मूवमेंट्स हो गए, फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए। टाइटैनिक मूवी में मोशन कैप्चर डिजिटल ह्यूमंस का यूज किया गया था क्योंकि टाइटैनिक जितने साइज की शिप थी ही नहीं, वो तो मिनिएचर मॉडल्स का यूज किया गया था। डिजिटल डेटा का यूज एनिमेटेड कैरेक्टर के लिए भी यूज किया जा सकता है। अब मोशन कैप्चर के सूट पे कई सारे रिफ्लेक्टिव मार्कर्स होते हैं जिनको ट्रैक किया जाता है कई सारे कैमरा से। इस तरह एक्टर्स की मूवमेंट को कैप्चर किया जाता है। ओह, एक मिनट, धूम 3 में आमिर ने स्टंट कैसे किया था? धूम 3 में डिजिटल हेड रिप्लेसमेंट का यूज किया गया था, जिससे स्टंट डबल के फेस को आमिर के डिजिटली प्रोड्यूस फेस से एक्सचेंज किया गया था। आमिर के फेशियल एक्सप्रेशंस को कैप्चर किया गया सारे स्टंट सीक्वेंसेस के लिए। वैसे मत्तारन मूवी जिसमें को-ज्वाइंट ट्विंस को दिखाना था, उसमें भी इसी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। और MS धोनी मूवी में भी सुशांत के फेस को रिप्लेस किया गया था तरह तरह क्रिकेटर्स के फेस से। अब बात करते हैं उन टेक्नोलॉजीज की जो आज के टाइम में यूज की जाती हैं शूटिंग के टाइम पे। पहला है मोशन कंट्रोल कैमरास। वैसे मुगले आजम के टाइम पे डेबरी नाम के कैमरा आते थे जिनको सिर्फ उठाने के लिए ही 10-10 लोगों की जरूरत पड़ती थी। अब उसके कंपैरिजन में आज के टाइम में मोशन कंट्रोल कैमरास आते हैं जिनको कंप्यूटर के थ्रू कनेक्ट किया जा सकता है, उनकी मोशन को कंट्रोल किया जा सकता है। अब जीरो मूवी में शाहरुख खान और उनकी टीम ने टेक्नो डॉली का यूज किया था क्योंकि उन्हें हर एक फ्रेम को लेने के लिए 5 बार शॉट्स लेने की जरूरत पड़ती थी। अब उन सारे 5 बार शॉट्स जो अलग अलग टाइम पे लिए जाते थे, उनका मोशन एक ही होना चाहिए था कैमरा का, इसलिए टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था और फिर उनको कंबाइन करके एक ऐसा हमें फ्रेम मिलता था जिसमें लगता था कि सारी चीजें एक ही टाइम पे शूट की गई हैं। अब दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वीडियो एडिटिंग। अब हम सबने कैडबरी का वो ऐड तो देखा ही होगा जिसमें शाहरुख खान ने यूजर जनरेटेड शॉप नेम्स को अपने मुंह से बोला है। इस दिवाली आप भी ना अपने पास वाली चॉइस ऑफ फैशन से ही कपड़ों की शॉपिंग करना। पास वाले आजकल फैशन से ही, रॉयल फैशन से ही, MK क्लॉथ्स से ही, पास वाली लक्ष्मी कलेक्शन से ही। अब ये पॉसिबल हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। अब इस सेम चीज को फॉलो करते हुए जोमेटो ने भी यही काम किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प ली है अपने ऐड को बनाने के लिए, जिसमें देखा गया है कि ऑडियंस की GPS लोकेशन के हिसाब से ऋतिक रोशन रेस्टोरेंट के नाम, खाने की डिशेस वो बोलते हैं। नंबर 3 है 3D प्री विजुअलाइजेशन, जिसे हम लोग प्रीवियस भी बोलते हैं। कई सारे बिग बजट मूवीज शूटिंग करने से पहले डिजिटली सीक्वेंस को क्रिएट करती हैं। इससे फिल्म मेकर्स को एडवांटेज ये मिलता है कि वो सारे तरह तरह के कैमरा वर्क्स का एक्सपेरिमेंटेशन कर सकती हैं कि किस एंगल से किस सीन को शूट करना है,
कौन सी डिटेलिंग ऐड करनी है, चाहे 2.0 हो, एंथरन हो, बाहुबली हो, आरआरआर हो, सब में 3D प्रीवियस का यूज किया गया था। नेक्स्ट है वर्चुअल प्रोडक्शन। वर्चुअल प्रोडक्शन को सिनेमैटोग्राफी का फ्यूचर कहा जाता है। इसमें ग्रीन स्क्रीन और ब्लू स्क्रीन को रिप्लेस करके एलईडी स्क्रीन का यूज किया जा सकता है। अब ये टीवी जितने साइज की एलईडी स्क्रीन नहीं होती है, ये 20 फुट लंबी एलईडी स्क्रीन होती है, पूरा पैनल क्रिएट किया जाता है। इसको नाम दिया गया है वॉल्यूम टेक्नोलॉजी। वॉल्यूम टेक्नोलॉजी में अगर आपको पीछे एवरेस्ट दिखाना हो, फॉरेस्ट दिखाना हो, आप कुछ भी दिखा सकते हो कि स्टूडियो के अंदर, आपको बस स्वाइप करना है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है, पुराने जमाने की मूवीज में भी तो ऐसा ही होता था कि एक्टर्स आगे बाइक पे बैठे हैं, पीछे स्क्रीन में ऐसा डिस्प्ले हो रहा है। तो ये उससे डिफरेंट है क्योंकि अनरियल इंजन सॉफ्टवेयर के थ्रू आप एलईडी स्क्रीन को कंप्यूटर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप कैमरा वर्क को चेंज कर सकते हैं, एंगल चेंज कर सकते हैं, आप वर्चुअली कैमरा लेंसेज को भी चेंज कर सकते हैं, इवन आप लाइटिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारा टाइम जो पोस्ट प्रोडक्शन में लगता है ग्रीन और ब्लू स्क्रीन को हटाने में या फिर फिजिकली उस लोकेशन पे जाने में, वो बच जाता है। वर्चुअल प्रोडक्शन में दूसरी बड़ी टेक्नोलॉजी है रियल टाइम रेंडरिंग। अब इन स्क्रीन्स पे जिस भी प्री रिकॉर्डेड इमेजेस और वीडियोस का यूज होता है वो रियल टाइम रेंडरिंग के थ्रू होता है। वर्चुअल और फिजिकल एलिमेंट को कंबाइन करके ऑन द स्पॉट एक डिजिटल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सकता है। सबसे बड़ा एडवांटेज एक्टर्स को भी होता है क्योंकि वो देख सकते हैं कि पीछे क्या चल रहा है और उस अकॉर्डिंग वो एक्ट कर सकते हैं, जबकि ऐसा ग्रीन स्क्रीन ब्लू स्क्रीन में पॉसिबल नहीं है। अगर आपने साउथ की बीस्ट मूवी देखी है जिसमें थालापति विजय सर ने एक फाइटर जेट उड़ाया है, तो वो कोई फाइटर जेट रियल नहीं था, इसमें सिमुलेशन का यूज हुआ था। उसकी शूटिंग वर्चुअल प्रोडक्शन स्टूडियो में हुई थी। वहीं दूसरी तरफ गुंजन सक्सेना मूवी में जानवी कपूर ने जो हेलीकॉप्टर उड़ाया है वो सिमुलेशन नहीं था, उसमें एक्चुअल में ग्रीन स्क्रीन का यूज किया गया था और सीजीआई वर्क से पूरा हेलीकॉप्टर को डिजाइन किया गया था। तुम मुझे बता रही थी कि इंडिया एक वीएफएक्स ग्लोबल हब बन सकता है, वो कैसे? हाँ, मैंने बोला था और बिल्कुल बन सकता है। इंडियन वीएफएक्स इंडस्ट्री का ग्लोबल मार्केट में 10% से भी कम का शेयर है, पर इसमें पोटेंशियल है 1 ट्रिलियन रुपए इंडस्ट्री बनने का। इससे एक ग्लोबल लेवल पे इंडिया वीएफएक्स हब बन के उभर सकता है, जिससे न सिर्फ जॉब क्रिएट होंगी बल्कि इंडिया की सॉफ्ट पावर भी बढ़ेगी। इंडिया में लास्ट 15 ईयर्स में बहुत अच्छी वीएफएक्स कंपनीज उभर के आई हैं, जैसे रेड चिलीज, माकुटा, प्राइम फोकस, एमपीसी, जिन्होंने ना सिर्फ इंडियन मूवीज में वीएफएक्स का काम किया है बल्कि हॉलीवुड मूवीज, वेब सीरीज में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। फिर चाहे रेड चिलीज का एवेंजर्स इन्फिनिटी मूवी में कंट्रीब्यूशन हो या प्राइम फोकस का अवतार या अवेटर मूवी में कंट्रीब्यूशन हो, हॉलीवुड प्रोड्यूसर्स अपने काम की आउटसोर्सिंग के लिए इंडियन कंपनीज पे डिपेंडेंट है। वाओ, आई एम प्राउड टू बी इंडियन। रुको जरा, सबर करो। वेल, आई एम प्राउड टू बी इंडियन जैसे सेंटेंसेस YouTube कमेंट के सेक्शन में जरूर अच्छे लगते हैं, पर हमें इसके पीछे के पहलू को देखना चाहिए कि आखिर क्यों बाहर के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इंडियन वर्कर्स पे फोकस कर रहे हैं अपने काम की आउटसोर्सिंग के लिए। इंडिया के VFX और एनिमेशन स्टूडियोज में काम का जो बूम आया है वो सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि इंडियंस हार्ड वर्किंग है और इंग्लिश अच्छे से बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, जिससे वो क्लाइंट्स की डिमांड को पूरा कर सकें। इसका बहुत ही बड़ा और डीमोरलाइजिंग रीजन ये है कि इंडियन VFX आर्टिस्ट बहुत ही हेवीली अंडरपेड है। आज के यंगस्टर्स में भी करियर शिफ्ट देखने को मिला है। VFX और एनिमेशन की इंडस्ट्री उन्हें अट्रैक्ट करने लगी है बजाय गवर्नमेंट जॉब्स, हेल्थ केयर और इंजीनियरिंग के जॉब्स के। अब इसका मेन रीजन ये है कि VFX आर्टिस्ट का काम मूवीज, वेब शोज, OTT प्लेटफॉर्म पे तो है ही, बल्कि एडटेक स्टार्टअप्स, अनअकैडमी, बायजूस जैसी कंपनीज में एनिमेटेड कंटेंट की डिमांड भी है। इंडिया एक VFX सुपर पावर बने, इसके लिए क्या सजेशन दोगी? अब इंडियन गवर्नमेंट चाइनीज गवर्नमेंट से कुछ सीख सकती है। अब चाइनीज गवर्नमेंट अपने इंडस्ट्री के लोगों को एनकरेज कर रही है कि जिसमें चाइना को एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड नेशन दिखाया जाए और उसमें घुसेड़े जाए चाइनीज वैल्यूज और कल्चर को। अब इससे यंगस्टर्स के मन में इंस्पिरेशन भी जाग उठेगा कि उन्हें साइंटिस्ट बनना है, चाइना की स्पेस एजेंसी में काम करनी है, प्लस चाइना की सॉफ्ट पावर भी इंक्रीज होगी। वेल, बाय द वे यूएस गवर्नमेंट ही बहुत पहले से काम करती आ रही है, तो यही सेम चीज इंडियन गवर्नमेंट अप्लाई कर सकती है। हमारी इंडस्ट्री के लोगों को बैकिंग कर सकती है, या तो पार्शियल फंडिंग देके या फिर इंसेंटिव्स देके, और उन्हें एनकरेज कर सकती है इंडियन साइंस फिक्शन मूवीज बनाने के लिए, जिससे हमारी VFX इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी और साथ ही साथ हमारे यंगस्टर्स भी इंस्पायर होंगे नासा की बजाय इसरो में काम करने के लिए। गवर्नमेंट अपनी GST पॉलिसी में भी चेंजेस ला सकती है। हाई एंड VFX के लिए जिन इक्विपमेंट्स का यूज होता है वो कस्टम चार्जेस के बाद ज्यादा कॉस्टली ना पड़ जाए, इसलिए गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना चाहिए। गवर्नमेंट को और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन खोलने की जरूरत है, जिससे मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर के एक्सपोर्ट्स में और
बूस्ट आ सके। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने कोलैबोरेट किया है IIT बॉम्बे के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन गेमिंग खोलने के लिए, जिसमें कोर्सेज दिए जाएंगे VFX, गेमिंग, एनिमेशन पे। हमें ऐसी और सेंटर्स को खोलने की जरूरत है। जूलियन, तुम्हें कोई सजेशन देना है? नेशनल फिल्म अवार्ड्स में एक कैटेगरी होनी चाहिए, बेस्ट VFX एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया की, जिससे हम ग्लोबल लेवल पे इंडिया में हुए क्रिएटिव वर्क को प्रमोट कर पाएंगे। और हाँ, पोस्ट प्रोडक्शन वर्क के लिए एक सिटी को VFX हब की तरह प्रमोट किया जा सकता है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इंडिया की कौन सी मूवी है जिसका VFX बहुत तगड़ा लगता है आपको। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया। अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी ग्रोथ तो ऐसे ही होगी। ये था आज का टकीला टी एक्स्ट्रा सेगमेंट, जिसमें हम तरह तरह की टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।